अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रोहान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई। आज फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपनी डिस्कस करूँ कोई टॉपिक। तो क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी काफ़ी दिनों से, तो थोड़ी परेशानी भी चल रही थी मुझे थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स से को बताऊँ, उनको बोलूँ कि मेरे बेटे रोहान रज़ी के लिए दुआ करें। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज का मेरा टॉपिक है बच्चों को फोर्स करना। जैसे पेरेंट्स करते हैं, हमारे बच्चे लोग कहते हैं कि भाई जैसे स्पेशल नीड के पेरेंट्स हैं, शुरू जो मतलब स्टार्टिंग होती तो नहीं समझते। मैं भी नहीं समझती थी, मैं पहले से इतनी बड़ी बात नहीं बोलती कि मैं सब समझती थी और ये वो। मुझे तो शुरू में सच्ची बात है ऑटिज़म पता भी नहीं था कि है क्या। मुझे ऑटिज़म बोलना तक नहीं आता था कि ऑटिज़म क्या है, ऑटिस्टिक क्या है। मुझे ऑटिस्टिक बोलना नहीं आता था। मैंने उसको फिर पढ़ा, मैंने समझा, मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने बहुत कुछ किया तो कहीं जाके, क्योंकि ज़ाहिर है वही वाली बात है, मैं सिंगल मदर, मुझे रोहान के लिए बहुत कुछ करना है। मैं रोहान की सिर्फ माँ नहीं, उसका बाप। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो रहा है उसका नसीब। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मैं परेशान थी वो, कि जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि रोहान की सर्जरी हुई थी। तो मैंने आपको वीडियोस भी शेयर करी थी, सारी उसका बताया था, सर्जरी हुई थी इसकी फीट की, सब कुछ हुआ था। तो वीडियो तो आपने देखी होगी, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो आप वो देखें वीडियो मेरी। तो रोहान के स्टिचेस पक गए थे, मतलब ऊपर थोड़ा सा उसका ज़ख़म टाइप हो गया था। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि ये सेकंड टाइम हुआ, मई में हुआ था। तो रोहान बहुत डरता था, डॉक्टर्स क्या नहीं जाता था। मैंने भी कहा अच्छा, मेरे फैमिली डॉक्टर थे, मैंने उनसे डिस्कस की, उनको पिक्चर्स भेज, जिसको दिखाया उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे दवा दे दी एंटीबायोटिक और लगाने की, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो गया। फिर दोबारा ये अभी हो गया। मैंने कहा गर्मी गर्मी तो मैं पूरे साल ही कराची से, हम लोग कराची में रहते हैं, तो कराची में तो गर्मी पूरे साल ही पड़ती है। गिनती के 3 महीने ठंड होती है, वो भी मतलब अच्छा मौसम होता है, ऐसे भी नहीं होता। लेकिन मैं कहा ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है कि दोबारा पका। मुझे बड़ी टेंशन हो गई, मैं बहुत परेशान थी। मैं इसकी जो जिन्होंने सर्जरी इसकी की थी सर्जन ने, मैं वहाँ लेके गई, वो नॉर्थ में होते हैं, तो मैं वहाँ उसको लेके गई। तो पहले तो ज़ाहिर है वो जिसके मुहर्रम था तो ज़ाहिर है बंद था सब। फिर मैं अभी लेके गई उसको, वहाँ उन्होंने सब देखा, उसको दवाई वगैरह दी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। फिर अब इंशाल्लाह 10 डेज़ की मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है मैं फिर दोबारा जाऊँगी इंशाल्लाह, दिखाऊँगी। तो बस मेरा आज का मेन टॉपिक है कि फ़ोर्स करना। जैसे मैं अब रोहान का आपको बताऊँ कि मैं रोहान को फ़ोर्स नहीं करती किसी चीज़ में। पहले मैं रोहान पे बहुत फ़ोर्स करती थी कि रोहान तुम नहीं करना है, हर हाल में करना है, चाहे कोई भी हो, सो व्हाट। लेकिन मैंने देखा रोहान पे ज़िद आती है। मैंने रोहान का बिहेवियर इसीलिए थोड़ा बेहतर करें कि रोहान को ज़िद नहीं दिलाई। मैंने अब वही बात है कि वक्त के साथ साथ आपको पता चलता है कि क्या है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रोहान इतना ओबीडियंट है मेरा, मैं जो कहती हूँ रोहान मेरी बात मानता है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मेरे अल्लाह का। बकौल मेरी मदर के तुम्हारे अगर 2 भी बेटे होते तो मरीम रोहान जैसा बेटा तुम्हारा कोई नहीं हो सकता था। वो मेरी इतनी बात मानता है माशाल्लाह। हालांकि कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई 8 साल का बच्चा है और समझदार है, समझता है हर बात। लेकिन उसको पता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या बोला है। और अगर जैसे बच्चा ही आफ्टर ऑल जिद कर भी लेता है, मैं कहती नहीं रोहान मैंने मना किया ना, तो तुम्हें नहीं, तो नहीं मतलब नहीं, तो बात समझ गया। तो जैसा कि अभी रोहान की सर्जरी हुई थी जब नवंबर में, तो रोहान उसके बाद रोहान बहुत सोशल बच्चा था, मतलब हर किसी से बहुत अच्छे से मिलता था। मुझे ये चीज़ में कभी नहीं हुआ, और ये चीज़ की मेरे बाबा भी गई है, उसके बाबा बहुत सोशल थे, बहुत फ्रेंड्स वगैरह उनके थे, तो इसकी भी बहुत ये सब था। इसकी सर्जरी हुई तो उसके बाद जारे पूरा 1 महीना इसके प्लास्टर दोनों पाँव पे था। तो ये कहीं भी हम ना गए ना कुछ हुआ, सर्जरी है वो उसके मम्स हो गए। मेरे बेटे ने इतना मुश्किल टाइम गुजारा, जितने सब्र से गुजारा है, उसको अल्लाह ही इसको अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर खैर कुछ नहीं, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर घर में ही रहा, हम कहीं भी नहीं गए। फिर रमज़ान के बाद इसको पहाड़ लेके गई, वो मैंने वीडियो में जैसे बताई था आप लोगों को, डरता था। फिर आहिस्ता से चीज़ हुई, मैंने उसको किसी चीज़ पर फोर्स नहीं किया। मैं जाती थी पार्क में, बैठ जाती थी, आइसक्रीम खिला दी, चलो भाई अच्छा। फिर से आहिस्ता से राइड्स लेनी शुरू कर दी। लोगों से नहीं मिलता था, और कोई आता था कमरे में जाके बैठ जाता था, मिलता नहीं था। मैं थोड़ी परेशान भी हुई, मैं बहुत चीज़ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मैं पहले शुरू में कहती आ जाओ रोहान आ जाओ, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ दो, नहीं आ रहा ना। अब इसने देखा कि यार ये तो मतलब लोग आते हैं और टाइम भी गुजर गया ज़ाहिर इस बात को। तो अब ये आया माशाल्लाह, अच्छे से लोगों से मिलता है। ज़ाहिर इसको बोलना नहीं आता, नॉन वर्बल है, तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करता, लेकिन हाथ मिलाता है, बराबर बैठ जाता है, कोई तंग नहीं करता, जैसे एक बड़े बच्चे को करना चाहिए माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब है। तो बस मैं स्पेशल नीड के पेरेंट्स से यही कहूँगी कि फ़ोर्स ना करें। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत सख्ती भी करती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है। ज़ाहिर मैं भी एक इंसान हूँ, ज़ाहिर हर चीज़ फेस करनी होती है। और फिर लोगों की बातें भी होती हैं, हम जैसे स्पेशल नीड के पेरेंट्स यकीनन समझ सकते हैं इस बात को। और मैं ये वीडियोस बनाती इसलिए हूँ कि ज़ाहिर मैं
خود ایک آٹسٹک بچے کی ماں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا فیس کرنا پڑتا ہے, کیا کرتی ہوں میں فیس. اسی لیے بناتی ہوں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, لوگ سمجھیں, اور اسپیشل نیڈ کے پیرنٹس کو بھی تھوڑا تسلی ہو کہ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اور محنت نہ چھوڑیں, محنت ضائع نہیں جاتی, رنگ لاتی ہے, اور پیرنٹس بھی محنت کرتے ہیں. تو آئی ہوپ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میرے بیٹے محمد الرحمان رضی کے لیے خاص طور پہ دعا کرے گا کہ اللہ اس کے لیے بہت آسانیاں کرے, اور میری لیے بھی بہت آسانیاں کرے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.